जो कार्यक्रम है ये स्वास्थ्य शिक्षा और प्रतिभा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सामाजिक लोगों से मिलवाते हैं जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, साथ ही वह लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए भी कार्य करते हैं, उनको उनके लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं, उनकी जरूरतों की पूर्ति करते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं ताकि उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी रविंद्र गोयल जी से। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों। तो दर्शकों, आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी कि आप फाउंडर हैं पेनिशिया ई-बिज कंसल्टिंग ग्रुप के। इसी के अंतर्गत इन्होंने ई रिक्रूट के नाम से प्री हायरिंग जॉब असेसमेंट पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही इनको 27 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी तक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ये स्किल ट्रेनिंग दे चुके हैं। इतना तो बहुत कम है। इसके साथ ही इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन दिल्ली के महामंत्री हैं, रोटरी क्लब ऑफ इन दिल्ली राजधानी के प्रेसिडेंट हैं 2021 एंड 22 के लिए। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी अपने नाम किए हैं, जैसे कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी स्मार्ट लर्निंग के लिए 2002 में नेशनल गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनको मिला हुआ है। इसके अलावा 2002 में जेम ऑफ इंडिया अवार्ड के अलावा इनको फिक्की स्किल चैंपियन ऑफ इंडिया अवार्ड 2012 में मिला हुआ है। साथ ही इन्होंने अभी तक 1000 से ज्यादा मोटिवेशनल कोट्स लिख दिए हैं जो कि आप इनके ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद अब इन्होंने सीटेल ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की है। आखिरकार क्या है सीटेल ऑनलाइन एकेडमी, आइए इन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। तो रविंद्र गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आपने एकेडमी स्टार्ट की है ये क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। सीटेल जो है इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग। जो आज के टाइम है जिसके अंदर क्लासरूम एजुकेशन काफ़ी हद तक कोविड-19 की वजह से जो संभव नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है जी। और इसके अंदर जितनी भी शिक्षा है, एग्जामिनेशन है, सर्टिफिकेशन है, वो सभी चीज़ें 100% ऑनलाइन है, जिससे कि बच्चों को अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो घर बैठे या जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतना अच्छे तरीके से सोचना बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है अपने लेवल पर। तो आपने जो ये एकेडमी स्टार्ट की है, इसको स्टार्ट करने का आपका उद्देश्य क्या है? जैसा आपने बताया कि मेरा जो है 27 साल का एक्सपीरियंस है स्किलिंग का, जिसके अंदर जो बच्चे 12वीं पास करके आते थे या जिन्होंने ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन की होती थी उनको एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती थी और जॉब के लिए वो स्किल कोर्सेज करते थे और उसके बाद जॉब में लग जाते थे। जो बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं या जो बच्चों के पास फाइनेंशियल व्यवस्था है तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई वो 3-4 साल 5 साल काम करने के बाद 2 साल का ब्रेक लेके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन की तरफ वो ब्रेक लेते हैं और हायर एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो बच्चे मध्यम परिवार वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, उनके पास ये ब्रेक लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ना ही उनके पास लाखों रुपए होते हैं कि वो अपनी शिक्षा के ऊपर खर्च कर पाएँ। तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य है, ऐसे बच्चों को जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद अभी जॉब कर रहे हैं या कोविड के वजह से जिनकी जॉब छूट गई है वो अभी घर में बैठे हैं, तो सीटेल के जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो कर सकते हैं और उसके बाद उनका जो रिज्यूमे है वो दोबारा से वो जो है एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे और जो नॉलेज है वो भी उनकी बढ़ पाएगी। जैसे कि आपने बताया ये जो कोर्स आपने स्टार्ट किया है बच्चों के लिए, तो किस तरीके से वो टाइम मैनेज कर सकते हैं अपना, किस तरीके से, कितने टाइम की क्लासेस होती हैं, कितना टाइम उनको इन क्लासेस के लिए देना पड़ता है और लाभ कैसे किस तरीके से वो इसका ले सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसमें करीबन 200 घंटे के वीडियो लेक्चर्स हमने हर प्रोग्राम में अरेंज किए हैं जी। और 200 घंटे का जो 11 महीने का प्रोग्राम है उसके अंदर से जो 3 सेमेस्टर हैं पहले वो 3-3 महीने के हैं और वो एकेडमिक हैं जी। तो 3 महीने के अंदर उनको मैक्सिमम 4 से 6 घंटे के जो हैं वीडियोज एक हफ्ते में उनको देखने हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, वो किसी भी एक दिन बैठ के उसको पूरा कर सकते हैं। और फीस हमने इसकी जो रखी है वो, क्योंकि जो बच्चा काम पे है अभी, जो जॉब कर रहा है या उसकी सैलरी 50% हो गई है या उसके पास अभी फाइनेंशियल व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए हमने इसकी फ़ीस बड़ी ही नॉमिनल रखी है जो कि 12,000 रुपये है। और बच्चे को इसको करने के लिए कोई भी ऐसा अलग से सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास टैबलेट हैं, जिनके पास घर पे पीसी हैं, ऑफिस में पीसी का एक्सेस है, वो किसी भी डिवाइस से इन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं।
सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, क्या है इसके बारे में मैं चाहती हूँ पूरा प्रोसेस आप बताएं। इसके अंदर बच्चों को क्या है जी, हर 3 महीने के बाद जो उनका सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे और उनको वो एग्ज़ाम पास करने होंगे। इसके अंदर क्योंकि हमें मानते हैं कि बच्चे की अपनी टाइम की मजबूरी हो सकती है, तो 11 महीने का प्रोग्राम बच्चे को हम अलाउ करते हैं कि वो 2 साल तक कंप्लीट करे। 2 साल अगर वो कंप्लीट नहीं करता है तो उसका डेफिनेटली एडमिशन जो है वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अपने टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से ख़त्म कर पाए। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वो अगर फेल हो जाता है तो उसके लिए वो रीअपेयर कर सकता है। और उसके अलावा जो लास्ट के 2 महीने हैं उसके अंदर उनको एक प्रोजेक्ट वर्क और एक केस स्टडी के ऊपर काम करना होगा। जैसे ही वो ये सारा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो उनको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इमीडिएट उनके जो लॉगिन आईडी है उसके अंदर उनको मिलेगा। अगर उनको फिजिकल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो फिजिकल सर्टिफिकेशन के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम उनको डिलीवर करेंगे जी। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, सर्टिफिकेशन सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग के नाम से इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और हमारे जो प्रोग्राम हैं वो ऑटोनोमस हैं और जिसके लिए हमने किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी से टाइप नहीं किया है। ये बेसिकली आप इसको स्किल प्रोग्राम की तरह देखें, जिसके अंदर बच्चे को क्या सीखा है उसको हम सर्टिफाई कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में जहाँ भी आप जाते हैं तो बच्चों को क्या आता है उसकी ज़्यादा वैल्यू है बशर्ते कि उन्होंने कहाँ से किया है। अगर किसी बच्चे ने देखिए किसी टॉप 20 कॉलेज से एडमिशन लिया है और वहाँ से सर्टिफिकेट किया है तो उसकी वैल्यू अलग है। उसके लिए उसने 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए की फ़ीस भी दी है और पूरे 2 साल उसने डेडिकेट किए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बच्चे काम के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और नॉलेज के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए इस सर्टिफिकेट की वैल्यू उनको प्राइवेट जॉब्स में 100% मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीजें देखने के बाद बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि हमें ये क्यों करना चाहिए, हम ये कोर्स क्यों करें, कैरियर प्रोग्रेशन किस तरीके से होगा इसमें? देखिए, किसी बच्चे ने जैसे आजकल जो रिटेल शॉप्स हैं उसमें बच्चे स्टोर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, फ्लोर एग्जीक्यूटिव के बतौर काम कर रहे होते हैं। अब उस बच्चे को अगर स्टोर मैनेजर बनना है, उस बच्चे को उस कंपनी में और आगे बढ़ना है, तो उसको कुछ ना कुछ स्किल्स ऐसी एक्वायर करनी होंगी जिससे कि कंपनी उसको आइडेंटिफाई कर पाए। एक बच्चा जैसे 12वीं पास है, उसने फ्लोर के ऊपर काम करना शुरू किया या मार्केटिंग में काम करना शुरू किया, तो वो उसी लेवल पर रहेगा जब तक कि वो अपने आप को एक एलिजिबल नहीं दिखाता कि मैं हायर जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ। उसके लिए एक तो उसका काम है, उसकी मेहनत है, जिससे रिजल्ट जो वो जनरेट करता है उसके बूते पे उसको कंपनी रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन हर कंपनी में एक क्वालिफिकेशन भी एक क्राइटेरिया होता है। तो जब तक आप उसको ये नहीं दिखाते हैं कि भाई मैंने एकेडमिकली भी इसके ऊपर अपना टाइम और समय पैसा लगाया है, तो जैसे ही आप एक सर्टिफिकेशन अर्न करते हैं, जैसे एक बच्चा जो रिटेल स्टोर का मैंने एग्जांपल लिया था, अगर वो बच्चा हमारा पीजी प्रोग्राम इन रिटेल मैनेजमेंट करके सर्टिफिकेट अपना एचआर मैनेजर को देता है, तो उस एचआर को ये पता है कि इस बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उस बच्चे का नाम एचआर के दिमाग में रहेगा। उसके बाद आप प्रिज्यूम करिए एक बच्चे ने स्टोर ऑपरेटर से किसी दूसरी फील्ड में डाइवर्ट करना है, वो एचआर में जाना चाहता है, तो रिटेल मैनेजमेंट में एक सीनियर लेवल पे पहुंच के वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकता है। तो वो किसी भी कंपनी जब अप्लाई करेगा तो वो कह सकता है कि जी मैंने रिटेल मैनेजमेंट के बाद एचआर में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है और मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इनका पर्पज़ है कि किसी भी कंपनी में प्रमोशन के लिए या कैरियर डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये यूज होते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सबके लिए। जैसे कि सबके मन में एक सवाल हमेशा चलता रहता है कि कैसे क्या करें, अपने करियर को किस तरीके से हम लोग सिक्योर करके चले या अपने करियर के लिए क्या सोचें, किस तरीके से सोचें। तो आपने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ईजी कर दिया है इस अकेडमी को स्टार्ट करके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप यहाँ पर आए और आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि अकेडमी किस तरीके से कार्यरत है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।